स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर पॉइंट टीएमबी पर। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आईटीआई कॉलेजेस में जो ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती निकली है, 366 पदों पर भर्ती होना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल नोटिफिकेशन और कैसे पीजीडीसीए वाले कोपा ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है ये भी बताने वाले हैं। आज 8 मई 2023 से व्यापम के वेबसाइट पे फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आईटीआई कॉलेजेस में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती यहाँ पे निकली हुई है और जिस पर आप आवेदन व्यापम के वेबसाइट में जाकर के कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको 8 मई 2023 से पोर्टल ऑन हो जाएगा। में देख सकते हैं कि पदों का विवरण दिया गया है टेबल में, और इसमें जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं इसमें सबसे ज्यादा जो पद निकला है वो कोपा ट्रेड के लिए निकला है, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। और आप देख सकते हैं कि 86 पदों की भर्ती होना है कोपा ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन 51 पद रिक्त पदों पर भर्ती होना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग ऑफिसर का। और हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि कोपा के लिए पीजीडीसीए किया हुआ कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं, और जो सबसे ज्यादा भर्ती जो निकला है वो फीटर के लिए निकला है। फीटर में 48 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे मैकेनिक डीजल के लिए 32 पदों पर भर्ती होना है। और आप आगे देख सकते हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 72 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। और ये आप देख सकते हैं कि वेल्डर में 30 रिक्त पदों पर, इस प्रकार से अलग अलग ट्रेड को मिलाकर कुल मिलाकर 366 रिक्त पदों पर भर्ती होना है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। और आगे हम देखते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल हैं, कौन पात्र हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए अलग अलग जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उसके लिए अलग अलग शैक्षणिक अर्हता भी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर जो हैं प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहला है कि वो व्यक्ति यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए, पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण हो या हाई स्कूल उत्तीर्ण हो। उसके साथ ही यहाँ पे कोई भी ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से कोई भी राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रमाण पत्र वो हासिल किया हो, या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता का प्रमाण पत्र उसके पास हो, या फिर आप देख सकते हैं आगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य संकाय में उपाधि पत्रोपाधि उत्तीर्ण हो। इसके साथ ही यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है निर्धारित प्रारूप में, हम आगे प्रारूप भी देखेंगे। अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, जैसे उपाधि वाले लोग हैं तो उपाधि वालों को यहाँ पे 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव जो है अनिवार्य है, और जो पत्रोपाधि जो हैं उनके लिए 3 वर्ष का यहाँ पे शैक्षणिक अनुभव मांगा गया है। चौथा यहाँ पे अधिमान दिया गया है, अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थान से जो या तो एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई या आईटीओटी से उत्तीर्ण हो को 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा चयन के दौरान। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें से जो अनुभव और अधिमान है लगभग सभी ट्रेड्स के लिए एक जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है। आप आगे इलेक्ट्रीशियन के लिए देख सकते हैं, इसी प्रकार से कोपा का भी यहाँ पे दर्शाया गया है। कोपा में हम एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताते हैं, जो कोपा ट्रेड के लिए जो ट्रेनिंग ऑफिसर का यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता मांगा गया है उसको हम ध्यान देते हैं।
इसमें राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि हो या पत्रोपाधि हो। इसके अलावा डीईओ से ए स्तर का प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या पीजीडीसीए वाला भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे, वो भी कोपा का यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो पीजीडीसीए किए हैं उन लोगों के लिए। और आगे हम देखते हैं कि ये अनुभव जो है, बाकी जो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अनुभव है वैसा ही लगभग कोपा के लिए भी अनुभव यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उपाधिधारियों के लिए 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और पत्रोधारी जो हैं उनके लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा अधिमान भी लगभग सेम है। जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थान से जो उत्तीर्ण होगा उनको चयन के दौरान 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से आप कारपेंटर के लिए आप देख सकते हैं, कारपेंटर के लिए जो मैकेनिकल में यहाँ पे इंजीनियरिंग किए हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। टर्नर के लिए भी हम देखते हैं, टर्नर में भी मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। हम आगे अगर देखें ड्राइवर कम मैकेनिक, इसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन और मैकेनिकल, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। फिटर के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मांगा गया है। आगे हम देखते हैं मशीनिस्ट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे सिविल इंजीनियर के वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एक और शर्त रखा गया है, हल्के मोटरयान का वैध स्थायी लाइसेंस होना अनिवार्य है। मैकेनिक डीजल के लिए भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी मैकेनिकल मांगा गया है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। वायरमैन के लिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा गया है और वेल्डर के लिए भी यहाँ पे मैकेनिकल और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग मांगा गया है। सीट मेटल के लिए भी मैकेनिकल मांगा गया है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की उपाधि यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा सीविंग टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए कस्टम डिजाइन या ड्रेस मेकिंग में आपके पास उपाधि होना चाहिए या गारमेंट टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया हुआ अभ्यर्थी जो होगा इस फॉर्म को भर सकता है। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए हम देखते हैं कि किसी विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ या बायो साइंस फिजियोलॉजी या नर्सिंग वाले जो भी हैं वो नर्सिंग में जिनकी डिग्री है वो इस हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए बीबीए यहाँ पे मांगा गया है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो किया होगा वो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए फॉर्म भर सकता है। आगे हम देखें कि ये सेवा श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी का ये गवर्नमेंट भर्ती है और वेतन मैट्रिक्स हम देख सकते हैं जिसमें लेवल 8 दर्शाया गया है। परिवीक्षा अवधि जैसे बाकी भर्तियों का रहता है सेम वैसा ही है। प्रथम वर्ष में पद के वेतनमान का न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% और आपको चतुर्थ वर्ष में पूरा 100% पद के वेतनमान मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे निर्धारित आयु सीमा जो देखते हैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी को 1/1/23 से 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आयु यहाँ पे दर्शाया गया है। आयु में यहाँ पे छूट भी दर्शाया गया है। छूट के लिए आप अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट में जाके पीडीएफ का देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं।
आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण टिप यहाँ पे दिया गया है कि सभी छूट को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा और आरक्षण का लाभ मूल स्थानीय निवासी को ही प्राप्त होगा। इसमें आयु में छूट विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे प्राप्त होगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपको जो भी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है या तकनीकी अर्हता है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा है तो वो आपके पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के पास वो प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और आगे हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि यहाँ पर अनुभव से संबंधित एक पॉइंट बताया गया है कि अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा। और इसका निर्धारित जो प्रारूप है हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये आपका निर्धारित प्रारूप यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि इसी प्रारूप में आपको अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो बनाना होगा। और इसके अलावा वहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट और दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो निर्धारित प्रारूप में नहीं होगा तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा निशुल्क या मान सेवी जो अध्यापन किए हैं उनका अनुभव यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान देंगे, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि निशुल्क या मान सेवी जो अध्यापन किए हैं उनका अनुभव मान्य नहीं होगा, उनका अनुभव को काउंट नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही दिया जाएगा। गैर क्रीमी लेयर का वार्षिक आय के आधार पर होता है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष जैसे 21-22, 20-21 और 19-20 के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए। द्वारा यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसमें जो है प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर और अधिमान अगर किसी का अगर होगा, हम बताए थे कि 10 अंक दिया जाएगा अगर डीजीटी से कोई ट्रेनिंग प्राप्त किया हो तो उनको मिला करके अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।